बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बड़ा अरसा हो गया, एक बात हम मुसलसल कह रहे हैं कि जब तूफ़ान हो, आफत हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, तो कौम इकट्ठी हो, एक साथ हो, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो और उस पर सियासत ना हो। सियासत के लिए और भी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सियासत ऐसे मौक़ों पे खामोश होने चाहिए। आज हमने और सारी बातें सियासत की करनी है, लेकिन सबसे पहले जनाब स्पीकर ये बात लाऊं, कोई जिसको भी वो कर दे, ब्लेम कर दे, क्रिटिसिज्म का वक्त नहीं है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके ये कर, लेकिन तूफ़ानी बारिशों ने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया हमारे मुल्क का। जनाब स्पीकर, 15 अगस्त को बुनेर में एक सैलाब आया। मैं वहाँ के अवाम का, खान साहब का, एंड बाय 9 o'clock जनाब स्पीकर, हमारे कई सारे देहात जो थे वो सब हद से मट चुके थे। इस वक्त हमारे पास जो कन्फर्म फिगर है वो 240 इस वक्त कन्फर्म डेड है उस इलाके के। 14 हमारे मिसिंग है, 120 हमारे इंजर्ड है, 1470 दुकानें तबाह हैं, 875 घर तबाह हैं, 55,000 एकड़ पे अराजी पे हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, 4,600 मवेशियाँ तबाह हो चुकी है। जनाब स्पीकर, 29 स्कूल हमारे तबाह हो चुके हैं, 14 डिस्पेंसरीज और हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी तबाह हो चुकी है। 110 किलोमीटर पर छोटे बड़े हमारे सड़क वो 100% ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ आप जाएंगे ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें एक मौत ना हुआ हो। उस इलाके में आप जाके देखेंगे तो आपको अजीब नज़ारा नज़र आएगा कि खुदा की कुदरत है। एक मिनट था कि पहाड़ी ऊपर थी और दूसरा मिनट था कि पहाड़ी के अंदर इंसानियत दफन हो चुकी है। जनाब स्पीकर, सूबाई हुकूमत का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि दिल खुल करके उन्होंने हेल्प की। मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी का मशकूर हूँ जिन्होंने खुल करके हमारे लोगों को दिलों से गलों से लगाया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, जमात इस्लामी के, हर पॉलिटिकल पार्टी के, MKM के, पाकिस्तान के दूर और रोज से लोग आए और उन्होंने हमारे दर्द में शरीक हुए। वो जितने भी लोग हो सकते थे उन्होंने हमारा हेल्प किया। ख़ासकर जनाब स्पीकर, मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा से हमारे लोगों ने हर किस्म का हेल्प किया। हमें मेडिसिन दी, हमें खाने प्रोवाइड किया, हमें कंबल दिया, हमें ब्लैंकेट दिया। जनाब स्पीकर, हमें चारपाइयाँ दी। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला, वो अपने ट्रैक्टरों की ट्राली में बैठे हैं और एक ही बेलचा लेके आए हैं कि हम गरीब लोग हैं, अगर हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके डस्ट मड ख़त्म करने में हम आपके साथ अपने बेलचे के साथ वो आएंगे। उलमाओं का एक पूरा ग्रुप आया और उलमाओं के ग्रुपों ने हमारे मसाजिद जो शहीद हुए हैं बहुत सारे और कुछ मसाजिद जो डैमेज हुए हैं उनकी सफाइयाँ भी कर ली। लेकिन जनाब स्पीकर, इंडिया में कि आपने मैसेज बुलाया है, मैं ये समझ रहा था, सोच रहा था, ख्याल कर रहा था, मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पे मैं अफवाज पाकिस्तान का भी बेहद मशकूर हूँ। उनके 3 बटालियन आए, उनके रिलीफ उन्होंने बनाए, उन्होंने अपने मेडिकल कैम्प बनाए, उनके पास K9 और ट्रेन स्निपर डॉग्स थे जिन्होंने हमारी मिसिंग लोगों की डिग आउट करने में हमारा बड़ा हेल्प किया। उनके पास हेवी मशीनरी थी, हमारे लिए एक्सेस उन्होंने बनाया, हमारे लोगों ने बड़ा पसंद किया, उनको हम राज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये फेडरेशन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि जब ऐसा वक़ूआ हो जाए तो ये किसी सूबे की बस की बात नहीं है। और मैं यहाँ ये नहीं रुकूँगा, हमने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पंजाब में सस्पेंड कर दी है। आज भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है और सब ने उनके लिए न सिर्फ दुआ की है बट हमने हिदायत जारी की है कि सारे लोग अपने हलकों में जाकर और हमारी सारी पार्टी के वर्कर लोग जाके पंजाब के कोने कोने में जहाँ नुकसान हुआ है उन लोगों का हेल्प करें और उनके दर्द में शरीक हो और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें जो हेल्प हो सकता है। जनाब स्पीकर, ये जो मैं आरज़ करना चाह रहा था, NDMA की मीटिंग होने जा रही है। हाल तो आज हमारा और सियासी मामलात है, उस वो हम अभी आपको इन मिनट बताएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है सूबे का हेल्प करना, और ये आप सूबे का हेल्प नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, ये आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप अगर लोगों के हेल्प नहीं आएंगे तो किस वक्त में आएंगे? जनाब स्पीकर, NDMA का मैं स्पेसिफिकली जिक्र करूं कि मैंने आपको सारा बताया कि हमारे कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग उनकी डेथ हुई है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है। इसमें मैं आपको चीज़ें गिनवाता हूँ।
NDMA نے, وفاقی حکومت نے ہمیں ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا. اور ہمیں کیا دیا جناب اسپیکر؟ 240 ہماری اموات ہے، 14 مسنگ ہے، 120 زخمی ہیں، اتنی سارا، اور 1470 دکانیں تباہ ہے، 875 گھر تباہ ہے، 110 کلومیٹر پہ سارے روڈ تباہ ہے، 55,000 ایکڑ کی زمینیں خراب ہے، 4,600 کی مویشیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کا یہ ایڈ میں ہمارے پاس ہے 200 بلینکٹ، دیٹس آل. 200 بلینکٹ، 98 2 کم 100. وہ آپ کا اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ وہ 98 کا مجھے اردو میں نہیں آتا. 98 کل باقی بات جناب اسپیکر میں صرف ایک منٹ کے لیے کنکلوڈ کرتا ہوں. 98 ہمیں دیا راشن، 200 بلینکٹ، 100 راشن، 500 کلو کا ہمیں میڈیسن دیا، 1420 بلینکٹ، اور آخری چیز جو ہمیں انہوں نے واپس کرا کے دی ہے 5 جنریٹر، چھوٹے والے جنریٹر 7 kV کے، اور 5 ڈی واٹرنگ پمپس. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دی. ہمارے 240 بندوں میں سے صرف 40 کو انہوں نے 20 لاکھ روپے دیے، جبکہ 200 کو چھوڑ دیا. جناب اسپیکر میں ایک عرض کروں گا اس فلور پہ، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم تباہ ہے، ان کا ہمارا ہیلپ کر لے. ہماری بجلی کا نظام درہم برہم ہے، اس کا ہیلپ کر لے. ہمارے لوگوں کے لیے وہاں آپ ان کے بجلی کے بل معاف کر دے. ہمارے وہاں انڈسٹری ہے ماربل کی، اس ماربل انڈسٹری کی جو سرچارج ہے اس کو معاف کر دے. ان کے قسطیں جو بلز ہے وہ قسطوں میں کر دے. جناب اسپیکر وہ MD کیٹ کے ایگزام آ رہے ہیں میڈیکل کے، وہ وفاقی ادارہ ہے، صوبائی حکومت ہوتا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، وہ اس میں ہمیں آپ لیوریج دے دے. میری ریکویسٹ ہوگی ان سرکمسٹانسز میں آپ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں.